चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। और ये देख सकते हैं कि आज की जो क्लास होने वाली बिल्कुल कतई जहर वाली क्लास है, दमदार क्लास होगी। और स्टार्टिंग में देख सकते हैं आपके 50 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं और इसके बाद 50 क्वेश्चन के बाद उसकी थ्योरी भी आपकी है। वीडियो हमारे बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और लास्ट में आपकी थ्योरी भी होती है। तो यहाँ पर आपको अगर थ्योरी देखना है तो थ्योरी भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव देखना है तो स्टार्टिंग से ही आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और आज की बिल्कुल आप देखा जा सकता है कि आज की क्लास आपकी सबसे जानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसने अख्तर प्रिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। यहां पर आपका पहला ही क्वेश्चन देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए नंबर है, नवाब वाजिद अली शाह। याद रखिएगा कि आपने किसने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की, तो आपके नवाब वाजिद अली शाह इसका राइट आंसर जिस आ रहा था ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला आंसर आपको दिख गया है, लेकिन अब आपको सभी आंसर नहीं दिखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा कि लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर बनेगा। याद रखिए, जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर है, युसीद अली खां है। याद रखिए, यसीद ये बोल लेते हैं या खुशीद, क्या बोलेंगे? यहाँ पर खुशीद अली खां इसका राइट आंसर बनेगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, खुर्शीद अली खां। माफ करिए, खुर्शीद, तो खुर्शीद अली खां हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बनारस घराने किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर बताइएगा, बनारस घराने के किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सभी लोग भाई जवाब नहीं दे रहे हैं, भाई सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए, यहां पर 3 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी नंबर। ये है आपके कौन भाई? तो याद रखिए, आपका आंसर हो जाएगा समता प्रसाद मिश्र। याद रखिए, बनारस घराने के किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से जानते थे, तो समता प्रसाद मिश्र को भी। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। चलिए, यहां पर जवाब दीजिएगा, सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और काफी लोग के जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, बनारस घराना हो जाएगा। क्या? बनारस घराना ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो आपके हैं वो आपके बनारस घराने से हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। चलिए, किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है? कव्वाल बच्चा घराना। यहां पर देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और याद रखिए, कव्वाल जो कि आपके आगरा, अर्थात ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आगरा घराना जो कि आपकी कव्वाल बच्चा घराना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा कि किस घराने को गौरीपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं और यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा इटावा घराना। याद रखिएगा कि इटावा घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस्सा राधा, क्या दिया है? किस्सा राधा कन्हैया की रचना किसने की थी। चलिए, यहां पर देखिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहां हो जाएगा किस्सा राधा कन्हैया की रचना। यहां पर 7 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये है नवाब वाजिद अली शाह ने की थी। याद रखिए, किस्सा राधा कन्हैया की रचना किसने? तो आपके नवाब वाजिद अली शाह, जिसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक भारतीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। चलिए, आधुनिक शास्त्रीय, माफ करिए, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहते हैं। 8 का आंसर बन जाएगा डी नंबर। ये है आपके कौन भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिए, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक मानते हैं आपके भारतेंदु, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर 9 नंबर में, तो भाई यहां पर दिया गया आहला दिया गया बुंदेलखंड से, है ना, आहला दिया गया है बुंदेलखंड से, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, मतलब सही दिया गया है। फिर दूसरा दिया गया है कजरी कह रहा है रुहेलखंड से है,
तो भाई कजरी रुहेलखंड से थोड़ो है। कजरी का संबंध है सोनभद्र और मिर्जापुर से, अर्थात पूर्वांचल से है। मतलब ऑप्शन जो आपका बी है ये सुमेलित आपका नहीं है। अदर आपका सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, चैता अवध और भोजपुरी क्षेत्र से। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और काफी लोगों को जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। तो याद रखिएगा यहाँ पर ख्याल नृत्य हो गया, पायडन नृत्य हो गया, राय नृत्य हो गया, लेकिन यहाँ पर बढ़ैया बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया, इनका सब थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है, इसका पूरा का पूरा थ्योरी मिल जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखा करें। कह रहा है निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है। बताइए भाई कि बरसात के महीने में गाया जाता है, इनमें से कौन सा लोकगीत है, कौन सा लोकगीत है। चलिए आंसर आ रहा है बी नंबर कजरी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां पर आंसर बी हो जाएगा, कजरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भाई मिर्जापुर क्षेत्र है तो पवारा तो होगा नहीं, चरकुला भी नहीं होगा, क्योंकि चरकुला होता है ब्रज क्षेत्र में। मतलब आपका पहला ही ऑप्शन इसका भी आंसर बन जाएगा कि कजरी के लिए प्रसिद्ध है जो आपका मिर्जापुर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय आपका कौन सा है। चलिए यहां पर आंसर को लॉक कीजिएगा कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही है, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये है उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा गया है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका सरोज, वीणा या तबला या सितार, कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीणा है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये जो वीणा है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, यहाँ पर 15 का जवाब दीजिएगा। चलिए 15 नंबर में चलिए जवाब आ रहा है सी नंबर, खड़ी बोली, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में, तो आपकी खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। इतना पॉइंट सभी का अभी तक क्लियर हो गया होगा, है ना। वीडियो में लाइक की संख्या कम है भाई, वीडियो की लाइक की संख्या जल्दी से बढ़ा दीजिएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हैं, है ना, कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को भी एक बार लाइक कर दिया करें, सेशन को लाइक कर दिया करें। हर एक वीडियो से आपको ज्ञान मिलता है, हमारा कोई भी वीडियो हो, हर एक प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा। कम से कम एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। हम ऐसा आपको कंटेंट दे रहे हैं कि कोई प्रैक्टिस सेट उठाइए, चाहे यूपी के हो, चाहे आपका ग्रामीण परिवेश हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो देखिए यहां पर दिया खड़ी बोली, है ना, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, ये कहां पर स्थित है, 16 का आंसर दीजिएगा और सभी का जवाब आना चाहिए इस क्वेश्चन का। उत्तर मध्य, तो यहां पर देखिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डी, आपके प्रयागराज, जो कि मध्य दिया है तो आपको बताया गया था एनसीआर, अर्थात यहां पर सॉरी मतलब एनसीआर जो आपका उत्तर मध्य रेलवे है ना, तो मध्य से याद रखा करें, आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यहां पर आपको जवाब देना है। सही जवाब इनका क्या हो जाएगा। चलिए आइए यहां पर क्या हो जाएगा 17 नंबर में, तो 17 का ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 17 की अगर हम बात करते हैं कर्मा की, तो कर्मा हो जाएगा आपका सोनभद्र, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर तानसेन का जो मकबरा है वो आपके कहां पर स्थित है। चलिए तानसेन का जो मकबरा है वो आपके कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तानसेन का मकबरा कहां पर है भाई, ग्वालियर में, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, ए नंबर हो जाएगा, ग्वालियर में है। कहां पर है, ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक है ना, जाकिर हुसैन भाई तबला वादक है, हारमोनिया वादक नहीं है। मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, है ना। वहीं पर अमजद अली खान सरोद हो गया, बिरजू महाराज कथक हो गया, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई हो गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सितार जो मिश्रण है वो किसका मिश्रण है। भाई सितार को जो बनाया गया है वो किस मिश्रण से बनाया है, किसको लिया गया है।
तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वीणा और तंबूरी को मिलाया गया बनाया गया है, अर्थात वीणा और तंबूरी को मिलाकर यहाँ पर सितार का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर आपको जवाब देना है। इस वीडियो में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, अर्थात इस वीडियो से बहुत आपके क्वेश्चन मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए रसिया आपका दिया है बरसाना में, ये तो सही दिया है ना। आला आपके महोबा क्षेत्र में, ये भी सही दिया है। कजरी मिर्जापुर में हो जाएगा, सही है। यहाँ पर बिरहा दिया है कन्नौज में, तो भाई बिरहा तो पूर्वांचल का है ना, ये पूर्वांचल का है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर है आपका। कह सकते हैं ये सुमेलित नहीं था, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा गया है। यहाँ पर लोक नृत्य अगर बात करते हैं तो भाई सायरा, राई है ना, मतलब राई जो राई है, धोबिया है, अर्थात ये सभी क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करता, अगर शास्त्रीय नृत्य करता कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है, जो कि सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। यहां पर देखिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा, कह रहे जौनपुर के हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, बड़ा ख्याल का विकास किया। तो यहां पर जवाब दीजिएगा भाई, जिसका वीडियो नहीं चल रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, रिफ्रेश कर लीजिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। देखो यहां पर आपका 23 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, कव्वाली पर। बड़ा ख्याल आपके कव्वाली ऑप्शन बनेगा, यहां पर कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बनेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है, अर्थात इसका जो आयोजन होता है ये कहां पर किया जाता है। देखो यहां पर दिया गया सासे शाकंभरी, है ना, हमने बताया था सासे शाकंभरी और सासे सहारनपुर, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, सहारनपुर बनेगा। शाकंभरी देवी का मेला आपके सहारनपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, यहां पर देखिए बिरहा, कजरी, रसिया और ढोला मारू, है ना। भाई ढोला मारू तो बताया था राजस्थान, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ढोला मारू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है। सभी का जवाब नहीं आ रहे भाई, क्यों क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या आप सभी लोगों को, भाई जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोगों को कमेंट एक साथ नहीं आ रहे हैं। चलिए, निम्न से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो देखो यहां पर दिया गया है कौन, किशन महाराज। भाई किशन महाराज ही हो जाएंगे, ये कथक कलाकार नहीं है किशन महाराज। वहीं पर बिरजू महाराज ये कथक कलाकार है, लच्छू भी हैं और आपकी सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज का संबंध इससे नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है। बुंदेलखंड का पूछा है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा कौन सा, आला हो जाएगा, आला, है ना। यहां पर आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा, कि बुंदेलखंड का है आपका आला, ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, अर्थात जो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ है ये डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना, ये कब बना था। चलिए यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सन 2001 में, सन 2001 में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है ये किस घराने से है। भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किस घराने से है, यहां पर 29 नंबर। चलिए 29 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए सी नंबर या ए नंबर, सी नंबर। याद रखिएगा कि जो आपके भीमसेन जोशी हैं इनका जो संबंध है ये आपका है किराना घराने से है, किससे है, किराना घराने से। इसका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चरुकुला क्या का है भाई, आपके ब्रजभूमि में है। आपका जो ये लोक नृत्य होता है आपके ब्रजभूमि में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जो कि आपके लखनऊ में यहाँ पर योगदान नहीं दिया, किसने योगदान नहीं दिया, बताइए भाई, निकालिए कौन है यहाँ पर आंसर 31 नंबर में। तो देखिए 31 की अगर हम बात करते हैं तो आपके देखो बिंदादीन है इसमें, है ना, इलियास खां भी शामिल है, उस्ताद दूल्हे खां भी शामिल है, लेकिन दूल्हे को मेहंदी नहीं लगाई गई, दूल्हे को मेहंदी नहीं लगाई गई। यहां पर आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, मेहंदी ने कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है।
ये बताइए कि राय लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से यहाँ पर है। चलिए राय नृत्य दिया गया है, आपको तुरंत जवाब देना है। ये बुंदेलखंड का है। कहां का है भाई? ये बुंदेलखंड का है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, बुंदेलखंड बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित करें जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। यहां पर देख सकते हैं ध्रुव तारा जोशी, शंभू महाराज, सितारा देवी या रच्छू महाराज, कौन है? चलिए कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, ये है आपकी कौन? तो आपके ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, ध्रुव तारा हो जाएगा। ठीक है, सभी के जवाब हमको लगता है कि जो रिवीजन रहा है वो आप लोगों का रिवीजन सही नहीं रहा है। काफी दिनों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की क्लासें अगर नहीं चलती हैं यूपी जीके की, तो आपका सब रिवीजन उड़ जाता है। तभी कहते हैं कि नोट्स भी बना लिया करें, कभी कभी किताब को पढ़ लिया करें। इस समय देख रहे हैं बहुत गलतियां आप लोगों से हो रही हैं आपके यूपी जीके में। ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा हुआ, एक बार हो गया तो हो गया, अब दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर, चलिए रास है, चरकुला है, कर्मा है और आपका मुरिया है। ये बताइए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, मुरिया, है ना। ये झारखंड साइड में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हरिदास जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती मनाई जाती है, ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए लड़ाई झगड़ा ना करिए भाई आपस में, है ना, वरना फिर क्या होगा, कोई ना कोई ब्लॉक हो जाएगा फालतू के, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करिए। हरिदास जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है, तो हरिदास जयंती की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है? आपके वृंदावन होगा। क्या होगा साथियों? यहाँ पर आंसर जिसका आ रहा है इसी नंबर है, वृंदावन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना फास्ट आप लोग जवाब देते हो और कितनी स्पीड हम पढ़ा पाते हैं, और हमारे पढ़ाने से ज्यादा स्पीड आप लोगों की होना चाहिए। चलिए कह रहा है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से आके थे? देखो दिया है इनायत खां है, ये किस घराने से है? यहाँ पर 36 नंबर में। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ये है इटावा घराने से। कहां से? इटावा घराने से, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो दिया है चैता रुहेलखंड, आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल है और कंजरी आपका दिया है अवध दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी नंबर होगा या यहाँ पर ए नंबर होगा 37 नंबर में। तो भाई चैता रुहेलखंड में, कजरी होती है कहां पर? तो भाई अवध की बात करें, अयोध्या, और अयोध्या की बात करें तो डी नंबर, यहाँ पर डी नंबर होना चाहिए भाई, है ना, डी नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट में ये चैता दिया है रुहेलखंड, यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर बताइए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा ध्यान दीजिएगा वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाने जाने वाला ये जो आपका लोकगीत है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं कजरी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव जो कि आपके आगरा में मनाया जाता है, और ये किस महीने में मनाया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर फरवरी माह में। वेरी गुड, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, फरवरी माह में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर लोक संगीत है और कह रहा है सुमेलित नहीं है स्थान से। होली होती है ब्रज क्षेत्र में, होली होती है ब्रज क्षेत्र में, नौटंकी करते हैं हाथरस वाले, है ना, नौटंकी करते हैं हाथरस वाले, और होली हो गया ब्रज में, है ना, कजरी हो गया बनारस दिया गया है। ठीक है, बनारस पूर्वांचल में है, लेकिन यहाँ पर बिरहा दिया है, तो भाई बिरहा होता है पूर्वांचल में। कहां पर है? पूर्वांचल में होता है, मतलब ये कानपुर में नहीं होगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये आपका सुमेलित नहीं था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? कजरी बनारस, देखो मैंने बनारस, सोनभद्र, ये पूर्वांचल को बोला जाता है ना, लेकिन भाई ये जो आपका बिरहा है ये पूर्वांचल में है, तो ऑप्शन सरासर कौन सा गलत है? सरासर जो गलत है वो आपका सी नंबर गलत है। तो थोड़ा बहुत ऑप्शन को भी देखा जाता है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना, साफ साफ नजर आ रहा है कि बनारस वगैरह ये सब, सोनभद्र वगैरह उसी साइड में है, लेकिन ये वाला जो आपको पड़ता है क्या नहीं होगा, तो थोड़ा ऑप्शन के अनुसार भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा आपसे कि चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ किया गया था। तो यहां पर अगला बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए यहाँ पर दिया गया चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ माना जाता है, आपके कहां से माना जाता है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके हुमायूं के समय से माना जाता है। मुगल काल में हुमायूं के समय से ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है, टॉपिक वाइज हमने बनाया है और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो आपके कहां से है? ठुमरी गायिका का जो संबंध है वो कहां से है? ये गिरिजा देवी हैं, इनका संबंध कहां से है 42 नंबर में? तो इनका संबंध है बनारस घराने से। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, बनारस घराने से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना की वो किसने की थी? सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया है वो किसने किया है? जवाब दीजिएगा। चलिए, सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया है वो किसने दिया है? याद रखिए ये है शिवनंदन नौटियाल, शिवनंदन नौटियाल। नौटियाल याद रखिएगा तो आपको याद रह सकता है, तो आपके नौटियाल हो जाएंगे, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय गाया जाता है? तो फसल कटाई के समय आपका कौन सा गीत है? यहां पर जवाब दीजिए साथियों, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं भाई, मतलब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर करते रहिए। देखिए यहाँ पर दिया है, नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। यहाँ पर 44 को ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर सहरा। याद रखिए ये जो सहरा होता है, सहरा ये बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय होता है, सहरा। ठीक है, यहाँ पर आपने सुना होगा क्या कि जब अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली मनाई जाती है, कहां पर मनाई जाती है लठमार होली? यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा बरसाना, और बरसाना की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या दिया गया है? यहाँ पर सी नंबर आपका दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? कबीर चौरा में हुआ था, यहाँ पर बताइएगा। चलिए बताइए यहाँ पर कौन से तबला वादक है जिनका जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था 46 नंबर में? तो यहाँ पर नोट करिएगा, आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। याद रखिए ये तबला वादक हैं जो आपके पंडित किशन महाराज हैं, आंसर बी हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई बिरहा दिया है कन्नौज। क्या दिया भाई? बिरहा दिया है कन्नौज, मतलब पहला ये ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि ये पूर्वांचल से संबंधित है, अर्थात ए नंबर आपका गलत हो गया। वहीं पर अमजद अली खां सरोद वादक हैं, बिरजू महाराज कत्थक है और आला बोला जाता है या गाया जाता है महोबा में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया है, तो भाई शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करता है तो आपको तुरंत ऑप्शन लगाना है कि जो कत्थक है, कत्थक है ये उत्तर प्रदेश का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला इनमें से कौन सा है? देखिए मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का मेला है। क्या? सेकंड नंबर का मेला है। पहला नंबर का है कौन? तो आपका महाकुंभ होता है और इसके बाद होता है नौचंदी महोत्सव। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। इसको और बोला जाता है हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक मेला भी बोला जाता है, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक मेला है यहाँ पर नौचंदी मेला। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये जो क्षेत्र है किसका है? अवधी का है ना? किसका है भाई? अवधी का है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान पूर्वक आपको बस कान लगा के सुनना है, बस क्या करना है आपको? ध्यान लगाकर सुनना है बस आपको। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कौन सा? यहाँ पर दिया गया महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, याद रखिएगा, जो कि प्रयागराज में लगता है, प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। अगला दिया है कुंभ मेला प्रयागराज के महाकुंभ के 6ठे वर्ष लगता है। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माघ मेला कहां लगता है, तो आपको आंसर देना है कि सर प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि श्रृंगी रामपुर मेला, श्रृंगीपुरी मेला या श्रृंगी रामपुर मेला, मकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगते हैं। कहां पर? फर्रुखाबाद में लगते हैं। नौचंदी मेला जो कि अभी आपने पढ़ा कि आपके मेरठ में लगता है, ये होली के बाद रंग बिरंगा मेला है और ये उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मेला होता है।
अगला दिया है सरधना मेला, ये सरधना में लगता है, सरधना कहां पर है तो आपकी मेरठ में है। तो याद रखिए कभी कभी सरधना आ जाता है और आप लोग सोचते हैं कहां पर, तो आपकी मेरठ में है। अगला आपसे दिया गया है ददरी मेला कहां पर लगता है, तो ददरी मेला लगता है आपकी बलिया में। कहां पर भाई, बलिया में लगता है। अगला दिया गया है कि गढ़गंगा मेला और गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये देख सकते हैं आपके हापुड़ में भी लगता है और आपके हमीरपुर में भी लगता है, लेकिन आपसे हमेशा मिलेगा, आपसे मिलेगा क्या, गढ़मुक्तेश्वर मेला आपके हापुड़ में लगता है। अगला दिया है काकोरी मेला, जो कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ मेला किसे कहते हैं, तो रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं काकोरी मेले को, जो कि लगता कहां पर है, आपके बदायूं में। कहां लगता है, आपके बदायूं में। अगर आपसे बात करें कि सीकरी मेला कहां लगता है, तो मोदी नगर, जो कि आपके गाजियाबाद में है। अगला है रामनगरिया मेला, तो रामनगरिया मेला आपके फर्रुखाबाद में लगता है। क्या, रामनगरिया मेला आपके कहां लगता है, आपके फर्रुखाबाद में लगता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया गया है कंसवध मेला। देखिए कंसवध मेला की अगर हम बात करते हैं तो भाई अभी आपके हमीरपुर में लगता है। कंस मेला की अगर बात करें सिर्फ, तो मथुरा फतेहपुर सीकरी में लगता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया है फाल्गुन मेला, तो आपके रामपुर में लगता है, रामपुर में। और अगला है मुड़िया पूनो मेला, मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन, ये जो कि मथुरा में आपका लगता है। ठीक है, हरिदास जयंती, तो हरिदास जयंती जो कि आपने अभी जन्म पूछा था, तो इनसे याद रहेगा कि निधि वन वृंदावन मथुरा में आपके हरिदास जयंती मेला लगता है। क्लियर है। अगला दिया है कि तिगरी मेला आपके अमरोहा में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, देव छठ मेला बहुत बार पूछा गया है, देव छठ मेला आपके दाऊद, जो कि आपकी मथुरा में लगता है। अगला है सोरो मेला, तो सोरो मेला लगता है कहां पर, तो आपके कासगंज में लगता है साथियों। कहां पर, कासगंज में। और अगर पूछे खिचड़ी मेला, तो मकर संक्रांति के अवसर में आपके गोरखपुर में मेला लगता है आपका खिचड़ी मेला। अगर बात करें उत्तरायणी मेला, जो कि मकर संक्रांति में ही आपके बरेली में लगता है। ठीक है। अगला दिया है नक कटैया मेला, नक कटैया मेला दशहरा के अवसर में चेतगंज, जो कि वाराणसी में लगता है, नक कटैया मेला आपके वाराणसी में। अगला है रथ मेला आपके वाराणसी में। श्रावणी मेला, देखिए श्रावणी मेला ये फर्रुखाबाद के संकिसा में लगता है, संकिसा में। अगला है यहां पर गढ़गौर मेला, कैलाश मेला आपके आगरा में। देखिए कैलाश मेला, गढ़गौर मेला आपके आगरा में लगते हैं। और अगला दिया है बल सुंदरी देवी मेला, बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर, अनूप शहर कहां पर है, आपके बुलंदशहर में है। गोविंद साहब मेला, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद साहब मेला कहां लगता है, तो आपके अंबेडकर नगर में लगता है, अंबेडकर नगर में। अगला है देवी पाटन मेला, तो आपके बलरामपुर में लगता है, आपके बलरामपुर में। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ पॉइंट आपको सुनना है। देखो हमने बताया है, बस सुनना है आपको कि कला एवं संस्कृति, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी, आपकी 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से 15 जुलाई 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम की स्थापना लखनऊ में की गई और 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय रखा गया। लेकिन सन 2000 में, वैसे 2001 होता है, इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया और इसका नाम बदल कर भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया। तो ये आपका संगीत से संबंधित आपका विद्यालय था। और अगला आपसे दिया गया है कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 8 फरवरी 1962 को की गई थी। याद रखिएगा कि आपके राज्य ललित कला अकादमी पूछा जाता है, लखनऊ में है, इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 में यहां पर की गई थी। ठीक है, वहां पर 2001 है, याद रखिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना 1975 में की गई थी। ये जो आपकी भारतीय नाट्य अकादमी है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंदी भाषाई प्रांतों में नाट्य कला का प्रशिक्षण देना, नाट्य कला का प्रशिक्षण देना। और अगला दिया गया है कि 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। याद रखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो आपके 1963 में हुई थी। इसका उद्देश्य है जाकि नाटक, नृत्य, संगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं का प्रचार करना, संवर्धन करना और परिरक्षण करना। किसका, तो आपके संगीत नाटक अकादमी की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है अमीर खुसरो से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो देखिएगा कि अमीर खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारत में प्रचलित रागों का मिश्रण करके एक अनेक मधुर रागों का आविष्कार किया। अर्थात जो आपके अमीर खुसरो थे, उन्होंने ईरानी और फारसी संगीतों के रागों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना, और एक मिश्रण करके एक नए संगीत का निर्माण किया। अगला दिया गया है कि खुसरो ने ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके एक नई गायन शैली का आविष्कार किया,
जो कि आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई, है ना। उन्होंने ध्रुपद शैली से लिया था जो कि ईरानी से था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मिश्रण किया और ख्याल गायन शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नवीन गायन शैली भारतीय संगीत के दो प्रमुख भागों में विभाजित हो गई। तो देखिए हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली, ये जो आपकी शैली थी दो भागों में टूट गई, हिंदुस्तानी और आपके कर्नाटक संगीत में बदल गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरो ने ईरानी तर्ज पर तराना, कव्वाली, नक्शे गुल आदि शैली की स्थापना की। अर्थात तराना, कव्वाली और नक्शे गुल की जो शैली, इसकी स्थापना किसने किया था, तो आपके अमीर खुसरो ने किया था। अगला है सितार व तबले का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो के ही माना जाता है। खुसरो का सितार वीणा का ही एक क्या है, उन्नत आपरूप है। अर्थात जो आपका खुसरो का जो सितार है ये वीणा का ही क्या है, एक उन्नत रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन कभी कभी बनता है अष्टछाप कवियों से। देखिए अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विठल जी द्वारा स्थापित 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। अर्थात जो अष्टछाप कवि हैं वो आपके श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं अष्टछाप की जो आपके कवि हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। तो इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी हिंदी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया है अष्टछाप के कवि पदों की रचना करते और प्रहर के अनुराग मतलब रागों में उन्हें गाते थे। देखिए अष्टछाप के कवि पदों की रचना करते थे और पहर के अनुसार रागों में उसे गाते थे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रातः काल में कौन सा गाना होता है, तो आपका भैरवी और यहाँ पर भैरव कहा जाता है ना, ललित भी कहा जाता है। और मध्यकाल में सारंग होता है, मध्यकाल में सारंग। संध्या काल में यमन, धनाश्री, केदार, मालकौस आदि रागनियों का गायन किया जाता है। तो ये क्या है, एक गायन शैलियां हैं। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है पॉइंट दिया है वाजिद अली शाह। देखिएगा वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे, उनमें स्वयं श्री कृष्ण की भूमिका निभाते थे। तो भाई अभी आपने पढ़ा कि आपका जो रास नृत्य है ना, तो ये वाजिद अली शाह जो हैं इनका आयोजन कराते थे और उसमें स्वयं श्री कृष्ण की भूमिका निभाते थे, जो आपके वाजिद अली शाह थे, याद रखिएगा। अगला है कि यह घराना कथक नृत्य के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ। जो लखनऊ घराना है ये कथक नृत्य के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ था। और लखनऊ घराने में देख सकते हैं इस घराने के कथक के महान कलाकारों में से बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, जिसे पद्म विभूषण दिया गया है, कालका महाराज, अच्छन महाराज, ये आपके थे। यहाँ पर लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए यहाँ पर आपका प्रसिद्ध है। अगला दिया है खुर्शीद अली खां। देखिए खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह माना जाता है। याद रखिएगा कि खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह माना जाता है, जो कि अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है शाहजहांपुर घराना। देखें शाहजहांपुर घराना है जो कि देख सकते हैं यह घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन, जो शाहजहांपुर घराना है। याद रखिए इस घराने के प्रमुख सरोद वादक हैं उस्ताद काजिम अली, इलियास खां और सखावत खां। ये यहां से प्रसिद्ध आपके क्या है, सरोद वादन है। अगला है इटावा घराना। तो याद रखिए इस घराने के गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि आपके गौरीपुर घराना आपकी इटावा घराने का ही दूसरा नाम है। याद रखिएगा यह घराना सितार वादन के लिए जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर सितार वादन के लिए इटावा घराना को भी जाना जाता है। और अगला आपसे दिया गया है इस घराने के प्रमुख वादन कौन है, तो आपके सुरजन सिंह, इनायत खां, विलायत खां, ध्रुव तारा जोशी। देखिए ध्रुव तारा जोशी का संबंध है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ध्रुव तारा जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आपको बताना है कि आपके इटावा घराने से है। कहां से, इटावा घराने से है। यहां पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट, मुरादाबाद के छज्जू खां, नजीर खां, खादिम हुसैन खां ने मुंबई में भिंडी बाजार घराने की स्थापना की। याद रखिए मुंबई में भिंडी बाजार घराने की स्थापना किसने किया, तो मुरादाबाद की छज्जू खां, नजीर खां और खादिम हुसैन खां ने किया था। याद रखिए भिंडी बाजार घराने के अली खां से ही लता मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लता मंगेशकर है ना, जिन्हें स्वर कोकिल कहा जाता है, तो भैया लता मंगेशकर ने ये भिंडी घराना से ही जो आपके थे अली खां, उन्हीं से ही शिक्षा प्राप्त किया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है शास्त्रीय नृत्य। देखो आराम से सुनते रहिए बस। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य दिया है कि कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक का आरंभ
मंदिरों में पुजारियों द्वारा कथा कहते समय महाभाव के प्रदर्शन में माना जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक का विशेष विकास हुआ था। अगला है कि इस नृत्य का प्रमुख केंद्र लखनऊ है। याद रखिए, इसका प्रमुख केंद्र क्या है? आपका लखनऊ है। अगला है कि कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश बिंदादीन द्वारा माना जाता है। याद रखिएगा कि कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश बिंदादीन द्वारा माना जाता है। और अगला दिया गया है कि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो याद रखिए, ठाकुर प्रसाद लीला सोखे, जो कि मेनका के नाम से जानते हैं, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज, तारा देवी, सितारा देवी, अलकनंदा, ये सभी हैं जो कि आपके कथक से आपके संबंधित हैं। अगला यहां पर दिया गया है कि प्रदेश की 4 संस्थाएं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, ये इसका आपकी कह सकते हैं महत्वपूर्ण इसमें भाग लेती हैं। अब आते हैं प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन। जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आपके थ्योरी की भी क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, नौटंकी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि नौटंकी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। अगला है चरकुला नृत्य। तो देखिए भाई, ब्रज क्षेत्र का नृत्य, जो चरकुला नृत्य है कहाँ का है? तो ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, होली के समय आयोजित किया जाता है। महिलाएं इसमें 108 जलते दीपकों का चरकुला अर्थात पहिया सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे चरकुला का संबंध कहां से है तो आपके ब्रज क्षेत्र से याद रखिएगा। अगला दिया गया है कीर्तन। तो देखिए, कीर्तन भी आपके ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। और गौड़ी संप्रदाय के लोग हारमोनिया, मंजीरा और मृदंग की धुन पर हरि नाम का कीर्तन करते हुए यह नृत्य करते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया है झूला नृत्य, जो कि आपके ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। कौन? झूला आपके ब्रज का है। और अगला आपसे दिया है रास नृत्य। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। रास लीला के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो आपका रास नृत्य होता है। मयूर नृत्य की बात करते हैं तो ये भी क्या का है? तो आपके ब्रज क्षेत्र का है आपका मयूर नृत्य। इस नृत्य में मोर के पंख से बने विशेष प्रकार के वस्त्रों को धारण किया जाता है। अगला है घड़ा नृत्य। तो भाई घड़ा नृत्य क्या होता है? तो घड़ा नृत्य का भी संबंध कहां से है? तो आपके ब्रज क्षेत्र से इसका भी संबंध है। इस नृत्य में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। याद रखिए, घड़ा नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का है और रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राई नृत्य। देखिए, राई नृत्य का संबंध कहां से है? आपके बुंदेलखंड से है। कहां से साथियों? बुंदेलखंड से है। भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता रहेगा अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। देखो, महिलाओं द्वारा ये जो आपका कह सकते हैं आपका नृत्य था, कौन? आपका राई नृत्य बुंदेलखंड का है। और इसमें क्या होता है? महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी तथा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर ख्याल नृत्य। ये ख्याल नृत्य से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए भाई, ख्याल नृत्य दिया है कि बुंदेलखंड से प्रचलित है। जो ख्याल नृत्य है ये बुंदेलखंड से प्रचलित है। पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में पूछेगा कि पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ख्याल नृत्य हो जाएगा। इस नृत्य में रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से बने मंदिर को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि पाई डंडा या मौनिया नृत्य। तो देखिए भाई, पाई डंडा या इसे मौनिया नृत्य कहते हैं। ये बुंदेलखंड का आपका क्षेत्र में प्रचलित है। या अहिर समाज का पारंपरिक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे अहिर समाज का सबसे पारंपरिक जो नृत्य है वो कौन सा है? तो आप याद रखिए, पाई डंडा या इसे मौन्य नृत्य कहा जाता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अर्थात याद रखिए, डांडिया वैसे गुजरात का है लेकिन इसे बुंदेलखंड का डांडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो पाई डंडा को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अगला दिया गया है कि इस नृत्य में नर्तक पारंपरिक परिधान पहनकर माथे पर मोरपंख और पगड़ी बांधकर पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे के ऊपर डंडे से प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है घोड़ा नृत्य। देखिए, घोड़ा नृत्य भी कहां से है? तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ही क्या है? ये आपका प्रचलित है। मांगलिक अवसरों पर वाद्य यंत्रों की धुन पर घोड़ों से कराया जाने वाला ये नृत्य है। अर्थात यहां पर वाद्य यंत्रों से यहां पर क्या किया जाता है? बोला जाता है, अर्थात कह सकते हैं धुन निकाली जाती है जिससे जो घोड़े होते हैं वो नृत्य करते हैं। तो आपके घोड़ा नृत्य का संबंध है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है नकटौरा नृत्य। देखिए कौन सा नृत्य है? नकटौरा नृत्य है। ये पूर्वांचल में प्रचलित है। याद रखिए, नकटौरा नृत्य है ये पूर्वांचल में आपका प्रचलित है। विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का रूप धारण कर पूरी रात्रि हास परिहास के साथ किया जाने वाला नृत्य है।
तो भाई आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के भी यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है, ये आपके नकटोरा नृत्य है। जब क्या होता है कि बारात चली जाती है तो घर में जो औरतें होती हैं, तो जैसे जैसे वहां पर बारातें होती हैं उसी प्रकार घर में ये लोग कपड़े अर्थात पुरुषों का वस्त्र धारण करके शादी प्रोग्राम ये लोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य आपके पूर्वांचल में प्रचलित है, धोबिया समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा? यहां पर आपका धोबिया नृत्य हो जाएगा। और अगला आपसे बोला गया है कि यह नृत्य विवाह एवं संतान उत्पत्ति के अवसर पर किया जाता है। याद रखिए, धोबिया नृत्य ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है और यह नृत्य विवाह एवं संतान की जो उत्पत्ति होती है तो ऐसे अवसर पर किया जाता है, ठीक है। धोबी तथा गधे के बीच संबंधों की जानकारी इस नृत्य से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है चौरसिया नृत्य क्या होता है। तो देखिए भाई, चौरसिया नृत्य ये पूर्वांचल के जौन जिले में प्रचलित है। ये जो आपका पूर्वांचल जो चौरसिया नृत्य है ये पूर्वांचल के जौन जिले में प्रचलित है, कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। याद रखिए, अगर पूछे कि कहारों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, तो आपका चौरसिया नृत्य होता है। अगला दिया, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए गए हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर कर्म नृत्य की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचलित है ये जो आपका कर्म नृत्य है। होली के अवसर पर तथा खरीफ की फसल बोने के बाद, है ना, खरवार आदि जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो मिर्जापुर क्षेत्र में और सोनभद्र क्षेत्र में कर्म नृत्य है ये होली के अवसर पर और खरीफ की फसल बोने के बाद खरवार आदि जनजाति या आदिवासियों के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक है। याद रखिए, ये पुरुषार्थ और पर्यावरण का ये प्रतीक होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सैरा या जिसे सैला बोलते हैं। तो देखिए, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर जिले में प्रचलित है ये सैला, जिसे हम लोग सैरा कहते हैं। कृषक समुदाय के युवा लड़के लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर वर्षा ऋतु में किया जाने वाला क्या है, ये नृत्य है। इसमें युवा लड़के होते हैं, लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर वर्षा ऋतु में किया जाने वाला नृत्य है, जिसे सैरा नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य के माध्यम से वैदिक देवता इंद्र की पूजा व आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा कि वैदिक देवता इंद्र की पूजा होती है और आशीर्वाद उससे प्राप्त किया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है नाट्य कला। देखिए, उत्तर प्रदेश में नाट्य कला के विकास के लिए 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती अर्थात संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। तो डेट याद रखिए 1963 में। 1964 में क्या हुआ था कि लखनऊ में रविंद्रनालय तथा 75 में भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। तो तीनों डेट याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय हरिश्चंद्र को आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जो जनक है वो किसे कहते हैं, तो भारतीय हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखिएगा कि जहांगीर का जो काल है ये मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है, जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाया था। आगरा में यहाँ पर याद रखिए जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना भी करवाया। और अगला पॉइंट दिया गया है कि औरंगजेब ने चित्रकारों को संरक्षण देना बंद कर दिया था। याद रखिए, एक मुगल काल में ऐसा भी काल आया जो कि औरंगजेब का काल था, इसने चित्रकारों को संरक्षण देना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ चित्रकार जैसे काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद के दरबार में चले आए और उन्होंने यहाँ पर कंपनी शैली, अभ्रंश शैली का इन्होंने विकास कर दिया। अगला आपसे यहाँ पर दिया है जैन चित्रकला का विकास मथुरा में हुआ। याद रखिए, जैन चित्रकला का जो विकास हुआ कहां पर हुआ, आपके मथुरा में हुआ। याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। यहीं से प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ। याद रखिए, आधुनिक चित्रकला का जो विकास हुआ था वो 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्पकला महाविद्यालय की स्थापना से ही माना जाता है। अगला दिया गया है कि 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई। कब? 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई। 1962 में ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई। और अगला दिया है कि 1920 में भारतीय कला परिषद वाराणसी की स्थापना की गई। तो डेट याद रखिए, 1949 में आपके लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी, 1962 में ललित कला अकादमी और 20 में भारतीय कला परिषद। ठीक है। अगला है 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत कला भवन की स्थापना हुई थी, आपके 1950 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है गोला गोरखनाथ मेला कहां लगता है।
ये बताइए भाई कि गोला गोकर्णनाथ मेला जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर ये खीरी में लगता है, खीरी में लगता है। अगला है कलिंजर मेला, तो आपके बांदा में लगता है। झूला मेला मथुरा में और अयोध्या में लगता है। विंध्याचल देवी आपके मिर्जापुर में लगता है, विंध्याचल देवी का मेला। और ध्रुपद मेला आपके वृंदावन में और आपके वाराणसी में लगता है। अगला दिया गया है कि देवा शरीफ का मेला ये कहां पर लगता है, आपके बाराबंकी में लगता है, आपके बाराबंकी में लगता है। और सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है। कहां पर? सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है यहां पर प्रमुख वार्षिक उत्सव। चलिए, सुलह कुल उत्सव आपके आगरा में आयोजित होता है। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। याद रखिए, सुलह कुल उत्सव आगरा में लगता है और यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है, आपका प्रतीक है। राम बारात उत्सव प्रत्येक वर्ष उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है, जो आपका राम बारात है। अगला दिया गया है कि ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आगरा में आयोजित होने वाला यह पर्यटन महोत्सव है और इस महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि प्रयाग महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रति वर्ष प्रयागराज में किया जाता है। याद रखिएगा, किसके सहयोग से, तो सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रति वर्ष प्रयागराज में किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है भाई, त्रिवेणी महोत्सव क्या होता है, तो त्रिवेणी महोत्सव प्रति वर्ष फरवरी माह में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर त्रिवेणी महोत्सव। अगला दिया गया है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, क्या दिया है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल दिया गया है। यह प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार के सहयोग से, याद रखिए, प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार के सहयोग से इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। अगला दिया गया है लखनऊ महोत्सव, यह महोत्सव द्वारा अवध के परंपरागत वैभव, नृत्य, संगीत आदि का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि लखनऊ महोत्सव में होता है। यहाँ पर अवध के जो आपके कह सकते हैं परंपरागत आपका वैभव है। अगला दिया गया है वाराणसी उत्सव, वाराणसी उत्सव या पर्यटन उत्सव में भारत के धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है गंगा महोत्सव। अगर बात करें गंगा महोत्सव की, तो प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रति वर्ष इस महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है, जो आपका गंगा महोत्सव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लट्ठमार होलिकोत्सव, लट्ठमार होलिकोत्सव आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए यहां पर क्या होता है। तो देखिए यहां पर याद रखिए, लट्ठमार होलिकोत्सव फाल्गुन महीने में मथुरा के बरसाना व नंदगांव में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। अगला है बुंदेलखंड में लोध राजपूतों के लगभग 300 गांव में भी लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड में भी कुछ लोध राजपूत हैं, उनके द्वारा लगभग 300 गांवों में भी लट्ठमार होली का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा और बचा है यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव मथुरा के विश्राम घाट पर प्रत्येक वर्ष चैती छठ को इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यमुना महोत्सव का। कंपिल महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, तो इस पर्यटन उत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद के रामेश्वरनाथ, कमेश्वरनाथ और जैन मंदिरों में किया जाता है, जो कंपिल महोत्सव है। कहां पर, आपके फर्रुखाबाद क्षेत्र में। अगला है सरधना महोत्सव। सरधना महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव का आयोजन मेरठ के सरधना में किया जाता है, जो आपका सरधना मेला होता है। अगला दिया है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर के बिठूर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा नदी के तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यहां पर देखिए झांसी महोत्सव, ये जो झांसी महोत्सव है, ये प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में झांसी में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव के आयोजन किया जाता है, अर्थात झांसी में किया जाता है और 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव के आपके आयोजन में किया जाता है। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि कबीर उत्सव। कबीर उत्सव कबीर के जीवन प्रदर्शन को प्रसारित करने के लिए संत कबीर नगर के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। कबीर उत्सव कहां पर, तो आपके संत कबीर नगर के मगहर में किया जाता है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि सोन महोत्सव। सोन महोत्सव सोनभद्र में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, सफाई महोत्सव आपके इटावा में होता है। तो भाई इस ये क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है।